इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। उसको निर्णायक अंजाम दिया गया और मेरा सौभाग्य कि मुझे आज इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबके बीच में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में अपनी जिन्होंने वीरता, साहस और अप्रतिम शौर्य करने वाले सभी वीर जवानों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं इस अवसर पर सभी वीर योद्धाओं को जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह से चलाने का काम किया, उसको सफलतापूर्वक संपन्न किया, उन सभी को मैं अपनी तरफ से सैल्यूट करता हूँ। आप लोगों के सच में हमारी सेना के साहस, समर्पण और त्याग के कारण आज कोई भी दुश्मन भारत को आंख उठाने की, हमारे देश की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। प्रत्येक भारतवासी यदि अपने घरों में आज चैन की नींद सो रहा है, आराम से रह रहा है, क्योंकि उसको विश्वास होता है कि आज सीमाओं पर हमारी रक्षा के लिए हमारे रणमाता भारत माता के वीर जवान सदैव सजग होकर, तत्पर रहकर 24 घंटे हम सबकी रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जो पराक्रमी सैनिक थे, उन्होंने जो शौर्य, अद्वितीय कौशल, अतुलनीय त्याग, जो अटूट समर्पण की मिसाल पेश की, वो आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। जिस प्रकार से चलाया गया कि कोई भी जनरल, अभी यहाँ पर जब हम सब लोग पूरा दृश्य चित्र देख रहे थे, डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, उसमें बताया गया कि कोई भी किसी और को नुकसान न हो, चाहे दुश्मन के देश में भी दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये एक सटीक रणनीति थी और सीधे सीधे वहीं पर हमला किया गया जहाँ पर से आतंकवाद पल्लवित हो रहा था, पोषित हो रहा था, या आतंकवादी अड्डे जहाँ से संचालित हो रहे थे। और 22 अप्रैल को जिस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई, वो हम सब लोगों ने देखा और उसमें केवल भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। और उस हमले का ही जवाब देने के लिए, विभत्स हमले का जवाब देते हुए हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। और 7 मई की रात को जब पूरा देश सो रहा था, तब हमारे रणमाताओं ने केवल 22 मिनट में ही ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान में चल रहे सारे आतंकी अड्डों को नष्ट करने का काम किया, आतंकी प्रयोगशालाओं को निशाना बना दिया और उनको ध्वस्त कर दिया। हमारी सेनाओं ने संयम के साथ साथ सटीक रणनीति की, अद्वितीय पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान के 9 बड़े आतंकी अड्डों को दबा दिया। जैसा अभी जनरल सबरवाल ने कहा कि पाकिस्तान ने भी खुद मान लिया कि 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। उन्होंने तो मान लिया, लेकिन हमारे देश में कुछ लोग हैं वो पता नहीं कब मानेंगे। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, आप बोल रहे थे तो मेरी समझ में आया कि वास्तव में ये बड़ा प्रश्न है। हालांकि मैं कोई इस अवसर पर कोई भी राजनीतिक बात नहीं करूंगा, और मैं जब भी सेना के किसी कार्यक्रम में होता हूँ, सैनिकों के बीच में होता हूँ, अपनी वीर माताओं के बीच में होता हूँ, वीरांगनाओं के बीच में होता हूँ, तो मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण होता है। और मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच में हूँ, इसमें ऐसे ही अनायासी यहाँ पर बोलते बोलते मेरे मन में एक प्रश्न ऐसे ही आ गया कि पाकिस्तान भी मान रहा है, दुनिया के दूसरे देश भी मान रहे हैं कि भारत की सामरिक शक्ति बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो सेना के पराक्रम पर, सेना के साहस पर, जहां दुनिया में कोई प्रश्न नहीं उठाता है, वो लोग यहाँ पर प्रश्न उठाने का काम करते हैं, सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं।
और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब उनके आतंकी अड्डे नष्ट हो गए, उनको पाकिस्तान की सेना जो उन आतंकवादियों की ढाल बन गई थी, उनको धूल चटाने का काम भारत की सेना ने किया। और उसके बाद जब वो ड्रोन से हमले करने लगे, अनेक ड्रोन आने लगे और उन ड्रोन और मिसाइलों पर हमला जब होने लगा तो आज हमारे देश की जो अत्याधुनिक वायु सुरक्षा प्रणाली ने उसे भी नाकाम कर दिया और एक भी मिसाइल को हमारे यहाँ गिरने नहीं दिया, हमारे देश के अंदर आने नहीं दिया। यही नहीं, भारतीय सेना ने उन तमाम हवाई अड्डों को और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है जहां से पाकिस्तान ने हमला किया था। इतना ही नहीं, हमारे हमले में दुश्मनों के कई चीनी ड्रोन और फाइटर जेट चकनाचूर हो गए और बहुत समय भी नहीं लगा। अभी जो उस समय डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन DGMO के जिम्मेदारी पर थे, वो अभी एक दिन भेंट करने आए थे कि मैं उस समय काम दे रहा था। तो मैंने उनसे वैसे ही पूछ लिया, क्योंकि हालांकि बहुत सारी बातें पूछने की नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैंने पूछा उनसे। मैंने कहा कि आप बताइए कि वो उस समय कुछ लोगों ने कहीं ट्वीट कर दिया, कहीं कुछ कर दिया कि हमने युद्ध बंद करवा दिया है, क्या बात हुई थी? तो बोले कि नहीं, वो सबसे पहले पाकिस्तान के DGMO का मुझे ही फोन आया था कि अरे अब तो बहुत हो गया है, 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन में अब इसको रोक दीजिएगा। तो 4 दिनों में ही पूरी तरह से उनको तबाह कर दिया और वो युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ाने लगे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को भली भांति ये बात समझ में आ गई कि आज का नया भारत इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।